हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले में जैसे ही सरकार को आईएमटी के लिए जमीन उपलब्ध होगी, तुरंत प्रभाव से आईएमटी बनाए जाने की घोषणा कर दी जाएगी। वे आज नारनौल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, जहां उनका पूर्व नगर परिषद चेयरमैन भारती सैनी की ओर से भव्य स्वागत किया गया। राव नरवीर सिंह ने बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न जिलों में आईएमटी स्थापित कर रही है। रेवाड़ी जिले में कोसली विधानसभा क्षेत्र में आईएमटी परियोजना को लेकर प्रयास तेज कर दिए गए हैं और जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। वहीं महेंद्रगढ़ जिले में जमीन की समस्या के चलते देरी हो रही है, जिसके समाधान की जिम्मेदारी स्थानीय विधायक को दी गई है। उन्होंने सड़क निर्माण में वन विभाग की एनओसी में देरी पर कहा कि भूमि बैंक की स्थापना से ये समस्या जल्द खत्म होगी। मंत्री ने मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन को लेकर विपक्ष के आरोपों को भ्रामक बताया। ये विकसित भारत जी राम जी जो नया लॉन्च किया है मनरेगा के उस पर, उसके बारे में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नारनौल में बुलाई गई है। इसकी विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे और आम जन तक ये बात पहुंचे कि जो कांग्रेस भ्रांतियां फैला रही है उसको दूर करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आजकल दक्षिण हरियाणा की राजनीति में थोड़ा विवाद चल रहा है। 3 दिन पहले हवेश सिंह जी ने भी एक बयान दिया था राव साहब के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो उनका बयान ठीक है? देखो, जो आदमी के मन की भावना हो तो वही प्रकट करता है। जिसकी जैसी भावना होगी वो अपने प्रकट जरूर करेगा। कोई 2 दिन बाद करता है, कोई 2 दिन पहले करता है। फिर भी आपका नाम भी एनटी राव में ही गिना जाता है, तो ना ऐसा कोई बात नहीं। हम दोनों एक, लेकिन विचारधारा में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है। तो समय अनुसार अपनी अपनी बात कहने का सबको प्रजातांत्रिक प्रणाली में अधिकार है। हम भी कहते हैं और भी कोई कहना चाहो कह देता है। मंत्री जी, जैसे कि आपके पास वन विभाग है, काफी रोड बनते हैं हरियाणा के अंदर, और रोड को बनने के पीछे जो वन विभाग से एनओसी जारी होती है उसमें काफी समय लगता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? जब तक डाइवर्सन के केस में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जमीन नहीं देता, तब तक वो कार्रवाई नहीं होती उस पर। तो थोड़ी सी जमीन चिन्हित करने पर, जमीन देने पर दिक्कत हो जाती है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को, इसलिए देरी होती है। वैसे अब हम लैंड बैंक एक पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनवा रहे हैं कि जब भी कभी जरूरत पड़े तो वो लैंड एक्सचेंज हो जाए, फिर वो फॉरेस्ट के चली जाए और वहां सड़क बन सके। तो लैंड बैंक लोगों से भूमि पोर्टल पर हमने मांगा भी सरकार की तरफ से, जो अपनी जमीन देना चाहे तो वो कम से कम 5 एकड़ एक जगह होनी चाहिए ताकि वहां वन लगा सके हम। तो ऐसे कई जगह हमारे पोर्टल पर आए भी हैं। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में ये एक लैंड बैंक बन जाएगा हरियाणा में, और कोशिश है कि 500 से 1000 एकड़, वैसे तो हम 5000 एकड़ करने की कोशिश कर, लेकिन 1000 एकड़ तक इस साल में हो जाएगी। आपके विभाग द्वारा कोई हरियाणा के लिए कोई अच्छी स्कीम, कोई नई स्कीम जो मेरे पास कई विभाग है। हमने अभी उद्योग विभाग में एक आईएमटी की घोषणा की है कोसली में, जो रेवाड़ी जिले का हिस्सा है, कि वहाँ एक आईएमटी, हम जो मुख्यमंत्री जी ने संकल्प पत्र हमें घोषणा की थी कि हरियाणा में 10 आईएमटी बनाएंगे, तो उसमें एक हमने रेवाड़ी जिले को, जो अहिरवाल का एक मेन जिला कहलाता है, वहाँ एक आईएमटी की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। ई भूमि पोर्टल पर जमीन मांग रहे हैं। अब उस पे 1-1.5 महीने के अंदर सब जो जिन्होंने भूमि देनी है वो उस पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद उनसे बातचीत करके वहाँ एक नया आईएमटी बनाने की कोशिश कर रही सरकार। महेंद्रगढ़ में आईएमटी की शुरुआत कब तक होगी? महेंद्रगढ़ में जमीन का विवाद है, जमीन नहीं है। जिस दिन जमीन पूरी हो जाएगी, मेरा विधायक कंवर सिंह जी से भी कई बार बातचीत हुई है और मैंने कहा है कि बिल्कुल 100% जमीन हो जाएगी। अगले दिन हम आईएमटी की घोषणा कर देंगे।